बधाई है नगर पंचायत नगर निगमों की जीत की आपके सहयोग की। उम्मीद है कि आगे भी 2024 में भी आप इसी तरीके से सहयोग करेंगे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 3 बिंदुओं का था। पहला तो मेरे समाज का जो मैंने संघर्ष किया था उसके लिए कुछ 70 साल में पहली बार है मोदी जी योगी जी ने इनके लिए कानून के माध्यम से, बजट के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इनको मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, जिसमें 12 योजनाएं हैं। जिसमें आवास है उनका, और उनके लिए विवाह घर है, कोचिंग सेंटर है, ई लाइब्रेरी है, उनके लड़कियों की शादी का है, अमृत होने पर है, उनकी शिक्षा के लिए है, उनको टेक्निकल शिक्षा के लिए भी है, और मत्स्य विभाग में उनको ट्रेनिंग करके यहाँ से ले गए। ऐसे करके 12 योजनाएँ हैं मछुआ कल्याण कोष की, जो मार्च में हमारा शासनादेश हो गया था, लेकिन पोर्टल बनने में थोड़ा टाइम लगा। तो 30 तारीख को उसका पोर्टल का उद्घाटन है निदेशालय में, और वहाँ एक निदेशालय में एक बड़ा सा मत्स्य पालकों के ट्रेनिंग के लिए बड़ा सा हॉल है, उसका उद्घाटन है 30 को। दूसरा बिंदु उसमें था कि मछुआ कल्याण कोष के साथ और भी तमाम योजनाएं, जैसे निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, उनके भी पोर्टल हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में। और 2022, 2019, 20, 21, 22 और 22-23 ये पिछले जितने भी कार्य थे लगभग वो पूर्ण हो चुके हैं, लगभग 99%। अब 22-23 में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बार 15,000 जो है मत्स्य पालकों को इस बार हम सुविधा देना है। इससे पहले 1,000-2,000 के आसपास हुआ करता था, अब हम 15,000 मत्स्य पालकों को दे रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बीच में इस बात को बताने में कि हम जब जाएंगे तो उसको मत्स्य पालकों के लिए हम क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब कुछ हम काम कर रहे हैं। दूसरा, चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक बात है, चुनाव गठबंधन में निषाद पार्टी लड़ेगी। जिस तरीके से हमने नगर पंचायतों में भी भोजन बड़ी थाली पहुंचाया है, विधानसभा में भी पहुंचाया है, 15 सीट लड़े, 11 हैं, और इस बार लोकसभा में भी हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, निश्चित रूप से जो है इसके सभी कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी होते हैं, वही खड़ा और बड़ा करते हैं। इनको आज 2 बातों के लिए बुलाया गया कि एक तो हमने क्या 7 साल में हमने क्या किया, विरोधियों ने 70 साल में हमने कितना नीचे किया था, तो हमने 7 साल की उनको हम करेंगे। तो उसके 2 काम, एक तो हम तैयारी है, दूसरा 7 जून 2015 को मैंने एक रेल आंदोलन किया। उस रेल आंदोलन में एक बहन का भाई मारा गया है, बदले में हम लोग 302 की सजा हुई, मतलब मुकदमा चल रहा है। मतलब पहले की सरकारें हम जाते थे तो डंडे और गोली देती थी, आज की सरकार है कि हमारी बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोग, नड्डा साहब, योगी जैसे लोग मिलकर इस पर इनकी योजनाओं के लिए। तो हम 7 जून को इस बार हमारा एक आंदोलन दिवस जो हमारा है उसको हम सरकार को धन्यवाद देंगे। उसके लिए हम लोग शहरों में रैली निकालेंगे, बड़े बड़े सभी शहरों में, सभी जिलों पर। विशेषकर हमारे यहाँ विधायक जीते हैं उनको उस दिन सम्मान भी करेंगे, तो निषाद पार्टी का अचीवमेंट है। और एक ज्ञापन भी देंगे साथ में, धन्यवाद के साथ एक साथ में मांग पत्र भी होगा कि मेरा आरक्षण का मुद्दा है जो आज सामाजिक न्याय मंत्रालय तक पहुँचा है, प्रधानमंत्री तक पहुँचा है, उसे जल्द इनके लिए व्यवस्था है कि लीडरमैन को मिला है, असरमैन को मिला है, तो उसी संविधान में फिशरमैन का है उसको भी दे दिया जाए, और इनके साथ भी जो है इनके भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। उसके लिए हमने पहले चरण में वो 27 जिला हमने लिया है जहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा निषाद हैं। ऐसे 27 जिलों को मैंने चयनित किया है, उस पर हमने कार्यकर्ता हमने इस बार की रणनीति में 7 विंग बनाए हैं सफलता के लिए। एक निषाद पार्टी है ही है, उसके संगठन के अलग विंग हैं, सबको संगठन में जोड़कर सही रखा गया। तो बुद्धिजीवियों के लिए इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है, जिसके माध्यम से हम साहित्य, इतिहास, इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा हो निषादों का, और इस देश का जो लड़ने वाले जो हमारे शहीद थे उनका भी, प्लस हम लोकतंत्र के बारे में उनको शिक्षित करते हैं। हमने जो प्रोग्राम रहा है एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, हमें पढ़े लिखे लोगों को भी पॉलिटिक्स पढ़ाना है, क्योंकि उसके लिए मैंने प्रोग्राम दिया। तो उसके लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, क्योंकि राज्य होते हैं युवा तो सही दिशा में जाते हैं, अगर अनट्रेन होंगे तो 70 साल में देखिए कैसे उनको इस्तेमाल। तो मैं अपने वहाँ जिनको भी शामिल करता हूँ उनको यही कहता हूँ कि भाई राजनीति का हिस्सेदार बनना हो, भविष्य का हिस्सेदार बनना हो तो आए,
उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और शिकार बनना हो तो सभी पार्टी इंतजार कर रहे हैं मदर समेदा, तो उनकी ट्रेनिंग होती है और युवाओं का युवा मोर्चा में रहा है। और द ग्रेट युवा वाहिनी जो है उसमें से जो निचले पावदान पर युवा हैं उन्हें लाने के लिए मैंने एक संगठन बनाया है। तो द ग्रेट युवा वाहिनी जो है हमारी जो है उससे हम आंदोलन या हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं उनको आगे करते हैं। महिला मोर्चा हो, महिला आधी आबादी है देश में, तो हमारी महिला मोर्चा है जो प्रदेश की भी है और क्षेत्रीय भी है और जिले में है। तो प्रत्येक जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं, और आईटी चूँकि दुनिया में इस युग में क्योंकि शरीर की सब आईटी जो सोशल मीडिया है, समाज के लिए पार्टी बनी है, समाज हर निचले पावदान पर रहने वालों के लिए पार्टी बनी है। तो हमारी सरकार ने उन निचले पावदान पर रहने वालों के लिए क्या की है, उनकी क्या समस्याएं वो हम लोगों तक आए, उनके सुझाव आए तो उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो निचले में हमने जो सुझाव मांगा था अपने मछुआरों से, तो उसके लिए उस सुझाव को मैंने मोदी जी अमित शाह जी को दिया, उसको ढेर सारे काम है। तो अभी सुझाव के लिए मैंने भी रखा। तो ये जो हमने आईटी सेक्टर को गठन किया, प्रदेश की आईटी है और हमारे जिले की आईटी है, तो ये सातों विंग के सारे हमारे अध्यक्ष हैं, 525 के आसपास हुआ है, प्लस हमारे जो प्रदेश कमेटी है उनको एक तो निषाद पार्टी हो गई, संगठन का हो गया, एक तो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हो गया, एक युवा मोर्चा हो गया, एक ग्रेट युवा वाहिनी हो गया, और महिला मोर्चा हो गया, IT 6 हो गया। और हमारे पास इस पार्टी में दो विंग है, निषाद पार्टी और उनके संगठन के अलग विंग है। तो संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल एक पॉलिटिकल है, एक ऑर्गेनाइजेशनल, तो पॉलिटिकल अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो 7 विंग है, सातों से हमने अध्यक्ष बना रखा है। ये अभी जिले तक है, अब उनको ब्लॉक तक ले जाना है कि ब्लॉक में भी हमारे 7 अध्यक्ष हैं, और ये IT को उनके माध्यम से गाँव तक जाना है कि सच्चाई, क्योंकि भाई लोकतंत्र से ही इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस काम को आज के दिन इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से रखा है। इसको पूरे प्रदेश में हर जिले में जो हमारा विभाग है, मत्स्य विभाग है, वहाँ 100 150 लोगों की ट्रेनिंग होगी, मतलब उनको हम शिक्षण अभी 25 करोड़ इस साल का, पिछला 25 वो भी मिलेगा, 50 करोड़ उससे और बढ़ेगा। मंत्री जी, मोदी जी आज सिडनी में है और हर तरफ जो है नमो नमो पूरा सिडनी हुआ है, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप? देखो, भारत की भारतीय सभ्यता है, कभी स्वामी विवेकानंद जब गए थे शिकागो में तो उन्होंने भाषण दिया था, दुनिया में उसका चर्चा थी और आज तक चर्चा होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता के पालक जितने भी मान्यता वाले हैं उनका समर्थन हो जाएगा, और इस तरीके से हम जब किसी देश में जाते हैं तो वहाँ हमें भारतीय सभ्यता के हिसाब से उन्हें सम्मान भी मिलता है, वहाँ पूजा भी पाठ होता है, उन्हें स्थान भी मिलता है और खाना भी वही मिलता है उन लोगों को। तो इस तरीके रहन सहन वहाँ पे था, तो वहाँ नमो नहीं किया जाएगा तो लोग क्या करेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना न्यायालय ने लंबित निश्चित रूप से शुरू किया है। हम सबसे पहले नेता रहे हैं जो जातिगत जनगणना की मांग किए थे, जब सरकार थी कांग्रेस की। तो जातिगत जनगणना में मैंने मांग की थी कि भाई लेदरमैन की गिनती, वाशरमैन की सबकी गिनती हुई थी 1961 में हमारी, तो हम 70 लाख थे। ऐसी गिनती काहे कर दिया कि हमें 7 लाख हो गए, तो ये जो है 7000 हो गए। तो ये हमें मारने वाली गिनती बंद कर दो। इस तरह हमें पिछड़े में हमारे कुछ नामों का गलत से डाल दिया। तो ये तय हो जाए पार्लियामेंट से कि कौन SC में होगा, कौन OBC में होगा। बहुत ऐसी जातियाँ जो लिस्टिंग नहीं है, जो पाइपलाइन में है, सड़क पर घूम रहे हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, सारे घूमंतु हैं, कोट घूमंतु हैं, विमुक्ति जनजाति हैं, विमुक्ति जाति हैं। तो ऐसी जातियाँ जो देश को आज़ाद कराने में मुगलों अंग्रेजों से लड़ी, उन्हें भी एक सर्वे हो जाए और सर्वे करके फिर कौन जाति कहाँ रहेगी तब गिनती हो तो अच्छा लगेगा। कर्नाटक में क्या कमी रही पार्टी की जो देखिए, उनका जो भी जनता का फैसला उसे बना है, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई कमी रही है। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ नई सरकार को, जो जनता की सेवा करें, उनके खड़े उतरें। और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा चल रही है, जो कमी होगी उसे दूर करके हम लोकसभा लोकल चुनाव रहता है, लोकसभा का चुनाव में हर जगह उसमें हमारे लोगों की संख्या अधिक है। और ये अंग्रेजों ने उन्हें उजाड़ा था, क्योंकि लड़ाई पहले सड़क पर थोड़ी नदियों में, तो नदियों के किनारे रहने वाले निषादों को ही ज़्यादा उजाड़ा था। तो ये रोजी रोटी उनकी है नहीं, तो ज़्यादा गरीबी है।
तो उनके लिए उनको 27 जिले का चुनाव रखते हैं, जिसमें गंगा, जमुना, बेतवा, घाघरा, राप्ती है, ये प्रमुख नदियाँ हैं और जिनके लिए। और मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमने अपने सिंबल को लखनऊ पहुँचाया था 2017 में एक, और फिर 2022 में पहुँचाया, और 2024 में लोकसभा में भी निषाद पार्टी का सिंबल पहुँचाया, जिसमें हम बीजेपी क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि हम मांग तो करते नहीं हैं और हम उनके तर्ज पर जो कहते हैं छोड़ देते हैं, और जो हमें दे देते हैं जीत वाले, क्योंकि हमने 11 सीटें हारी हुई भाजपा के लिए थी और उसमें से 9 हमने जीता था। तो ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी की सेना है, निषाद पार्टी की सेना है, दोनों मिलेंगे तो जो टेक्निकल सीटें हैं वो हम जीत कर दिखाएंगे। 80 में कितने मिल रही हैं? अब देखिए, अब चूँकि बड़े भाई हम मांगते तो हैं नहीं, वो दे देते हैं बुलाकर। फिर भी पिछले बार 11 में आप 80 में तो सब जीत रहे ना वो। लेकिन मैंने मांगा था 15 मांगा, हमने 16 मैंने मांगा तो मतलब हमने प्रस्ताव दिया था, हमारे पास 35 सीटें तैयार हैं, उसमें जो दे सकते हैं, तो उन्होंने 15 दी थी। तो मैं अगर हमने दूँगा कि भाई हमारे पास इतनी 27 सीटें निषाद बाहुल हैं, तो उसमें से कोई आप दे दीजिए जितनी दे सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे मांगने से नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर भी हैं, और जो आपका दावा 27 पर है। 27, क्योंकि हम दावा मतलब हम 27 जो है तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ हम 3 चरणों में होगा। उसके आगे भी हम 4.5 लाख वाले तो 27 हैं, उसके बाद फिर दूसरे चरण में हम लेंगे 27, फिर जो बचा रहेगा हम चौथे चरण में, तीसरे चरण में। उसके लिए आपने पिछली बार भी लड़ाई लड़ी, लेकिन बजट नहीं मिला। 31 तारीख की रात तक भी आप लड़ते रहे कि साहब बजट दो। उसमें एक टेक्निकल था कि उसका जो कोड एक होता है ना, निधि का जो ट्रांसफ़र का खाता होता है, वो टेक्निकली रूप से वो कहीं गड़बड़ था, नहीं खुल रहा था, नहीं तो ट्रांसफ़र हो गया होता था। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा, जो अनुपूरक बजट आएगा, हम उसमें दे देंगे। अभी तक मतलब कोई पैसा रिलीज हो गया, कल बैठक हो गई थी समिति की, कल उसका बजट जो बचवा कल्याण उसका इस साल का जो बजट 25 करोड़ है वो मछुआ और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना जो 10 करोड़ का, निषाद राज्य योजना 5 करोड़ का, ये हो गया। और पिछला भी हमें उन्होंने वादा कर रखा, इसको खर्च करो 3 महीने के अंदर, फिर उसे भी ले दिया। तो हमने